आज हम टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे। टेलीस्कोप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, इसी चीज़ को हम समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस पूरे चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं लाइक एस माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप में दो पार्ट हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये सब कुछ स्टार्ट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करने के लिए यूज़फुल होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि हमारी आंखें बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं सकती, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को देखने का अपना अपना कारण हो सकता है। तो अपनी आंखों को मदद करने के लिए हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 12th में आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ठीक से पढ़ना है, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। उसमें से ये एक आप लोगों का पार्ट है, दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेलीस्कोप होता क्या है? तो टेलीस्कोप इज अ डिवाइस, इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजफुल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि आप कोई दूर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसे भी आराम से देख सकते हैं अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। टेलीस्कोप के इस्तेमाल से आज के समय में अगर चंद्रमा पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रख दें तो उस ऑब्जेक्ट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना अच्छा टेलीस्कोप्स बनाए जा चुके हैं आज के समय में। उन टेलीस्कोप्स के प्रिंसिपल किस फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, उन्हें कैसे समझा जा सकता है, वही हम आपके सामने डिस्कस करने जाएंगे। देखिए, टेलीस्कोप में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि टेलीस्कोप में जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो बहुत छोटी दिखती है। उसे हम बड़ा दिखाने के लिए जो लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी साइज काफ़ी बड़ी लेते हैं। साइज काफ़ी बड़ी लेने का कारण ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सोर्स के द्वारा आपके इस लेंस पे आ सके, ठीक है। ये तो एक रे डायग्राम है, ध्यान से समझें। दिस इज अ रे डायग्राम, ठीक। दिस इज नॉट अ टेलीस्कोप, दिस इज अ रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। तो रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि ये आप लोगों का टेलीस्कोप का साइज है। तो इस टेलीस्कोप के साइज में ज़्यादा से ज़्यादा जब रे आए तो उसके लिए आप लोगों का क्या किया गया, यहाँ पे दिखाया गया कि कुछ रेज इस तरीके से आती हैं। जो रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के या फिर पैरेलल एक्सिस पे ही आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि वो बहुत दूर होती हैं, और दूर से कोई भी चीज़ अगर आ रही होती है तो आप जानते हैं कि वो हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको समझने वाली है कि अगर आप तारों को देखें तो तारों के साइज तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, वो आपके सूर्य से भी बड़े हैं साइज में, लेकिन उनको आप देखते हैं तो उनकी साइज आपको बहुत छोटी समझ में आती है। उसका कारण ध्यान से समझने की कोशिश करें कि वो जब इतनी दूर से आ रहे होते हैं तो उनका जो एंगल बनता है आपकी आंखों पे, देखो ये जितना दूर होते जाएगा उतना ही कम एंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, मैं जिसको जितना ही दूर करूंगा उतना ही एंगल कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी दूर से आने के कारण इनके कारण जो एंगल मेंटेन होता है वो एंगल बहुत छोटा होता है। दिस एंगल के छोटे होने के कारण आप इसको विजुलाइज नहीं कर पाते, आप एक तरीके से इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। इसी वजह से हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि उन्हें क्लियरली देख सकें। अब जब हम लोगों ने देखा कि कुछ रेज पैरेलल इस तरीके से आ रही थी, तो पहली रे आप लोगों को यहाँ से आते हुए दिखी जो कि फोकस पे चली गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जब हम पास कर रहे थे तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे पास करती है तो आप जानते हैं कि बिना डेविएट होते हुए आगे चली जाती है। तीसरी देखिए फोकस से पास करती है, भाई इसके फोकस से जब पास की तो ये कहाँ चली गई, फोकस पे, इसके दूसरे फोकस से यहाँ से पैरेलल हो गई, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल होके कि ये तीनों की तीनों जहाँ पे आके मिली वहीं आप लोगों का क्या बन गया, इमेज बन गया। अच्छा, ये जो इमेज बना ये इस पर्टिकुलर लेंस के लिए इमेज है, लेकिन अगर इसकी बात करें ये आपका आई लेंस है। देखो यहाँ पे दो तरीके के लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसी से रिलेटेड एक दूसरा होता है दैट इज आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में रखा जाता है, यानी कि देखो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाना है आपको, उसके लिए जो रे आ रही हैं वो इसी के ऊपर आके बनती हैं, इस वजह से इसका नाम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इज योर आई लेंस। अब मैंने आपसे बोला कि जब इसका इमेज यहाँ पे बन गया तो इसके लिए यह इमेज ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसके लिए यह इमेज इसके ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जब इसके ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ये समझने वाली बात है।
तो यहाँ से जब हम लोगों ने रेस को पास कराया तो पता ये चला कि कहाँ चला जाता है, ये तो पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के। और आप जानते हैं कि कोई भी रे जब एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो उसकी इमेज बनती इनफाइनाइट पे, ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर चीज का जो हम लोगों ने साइज मेंटेन किया, हम पीछे मिला के अगर देखने की कोशिश करें तो साइज को हम बहुत बड़ा कर दिए, ठीक है। तो हमारा जो काम था उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने का, वो तो हम कर चुके, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल वे में हम पढ़ कैसे सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एज यू नो दैट, आप यह जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से आती हुई रे होती है, ठीक है, उसके साथ जो एंगल मेंटेन होता है उसे हम अल्फा का नाम देते हैं। ठीक उसी तरीके से इमेज के साथ, ये देखो ये रहा आपका इमेज, इसके लिए इमेज रहा, इमेज के साथ इसके लिए जो एंगल बनता है उसको आप लोग बीटा का नाम देते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जहाँ से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं वो बहुत दूर है, तो उस दूर के कंपैरिजन में इन एंगल्स को हम छोटा मान सकते हैं। अगर आप इसको छोटा मान सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू यू नो दैट बीटा अपॉन अल्फा, ये आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर स्मॉल एंगल की बात कर लें तो इस फॉर स्मॉल एंगल में आप इसको लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ध्यान से समझे, मैंने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी इंक्लूड कर दी, दैट इज tan। अब tan बीटा अपॉन tan अल्फा लगाने का क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से समझे। बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा में मैंने कहा कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, एंगल्स बहुत छोटे हैं का मतलब कितना होगा, मान लो tan 2 डिग्री है। अच्छा ये बताओ tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, एज यू नो दैट, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3 होता है। यानी कि 0 से 60 तक हम पहुंच गए और हमारी जो वैल्यू हुई वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आई। तो अगर हमारा tan की वैल्यू हम 2 ले लें, 3 ले लें, तो या तो वो 0 होगा या 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि फिजिक्स में उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। समझ में आया? इसी वजह से यहाँ पे हम tan का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने जो रिजल्ट आया दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अच्छा, अब tan बीटा और tan अल्फा को हम कैलकुलेट करने चलते हैं। ये किस तरीके से आपका काम करता है, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बना है ये आपका अल्फा, अगर ये अल्फा है तो एज यू नो दैट ये भी क्या होगा आप लोगों का अल्फा होगा, ठीक है। ये भी अल्फा होगा, तो आप tan अल्फा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने चलें, देखिए tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने चलें तो ये ट्रायंगल आप लोगों को दिखना चाहिए, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा ये है, इसके बेसिस पे इसके फोकल लेंथ को आप FO कहते हैं, FO कहते हैं क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का फोकस है, ठीक है ना, और इसकी फोकल लेंथ को FO के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहां से अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो इसको हम FV कहेंगे, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक। तो ये आप लोगों का FV हो गया। और यहाँ पे ये जो एंगल मेंटेन हो रहा है, ये ध्यान से देखें, ये जो एंगल मेंटेन हो रहा है इसको आपने FV नाम दिया है, ये देखिए सॉरी इस डिस्टेंस को आपने FV नाम दिया है, और ये जो आपका एंगल बना है वो बीटा बना है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में हम m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा में tan बीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं tan बीटा में अगर आप लोग कैलकुलेशन करने आएंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू नो दैट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर देखो, इसके लिए भी, इस एंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों का दोनों के लिए यह सेम आता है या फिर कॉमन आता है। जब इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो डाटा आता है वही आप लोगों का रिजल्टेंट डाटा होता है। तो अभी के लिए ये आपका होमवर्क है कि tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज आप रखें, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या आती है वो हमें बताएं। और ध्यान से ये बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना होगा। जब आप वैल्यूज रख रहे होगे तो ये देखना, यहाँ से इधर की जब वैल्यू रखोगे इधर के लिए तो FO की जो भी वैल्यू रखोगे वो किस में रखोगे, पॉजिटिव में, और इसकी जो भी वैल्यू रखोगे वो नेगेटिव में, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप हमें कैलकुलेट करके, कुछ नहीं करना, देखो tan बीटा अपॉन tan अल्फा आप लोगों को निकालना है, वो आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट मुझे मेंशन करें, ठीक है।